हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे सर्वांग समता और समरूपता या समानता। देखिए, समरूपता और समानता क्या होता है? एक ही होता है, ठीक। हम समरूपता भी उसको बोलते हैं और समानता भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने कल इसका कॉन्सेप्ट समझा था कि ये होता क्या है और इन दोनों में अंतर क्या होता है, और इसका जो प्रमेय है कि हम किस तरह से दो त्रिभुजों को सर्वांगसम या फिर समरूप सिद्ध कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल सीखी थी। तो आज मैं इसी के क्वेश्चन लेके आया हूँ और हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं सीरीज में अभी तक या फिर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ, ठीक। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हमें सीरीज में मिले हैं और डीएलएड के एग्ज़ाम में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं मैं उन सारे क्वेश्चंस को लेके आया हूँ आज। तो हम लोग उन्हीं को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में अपने अपने, ठीक है। बाकी चलते हैं टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो शुरू करें, तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए यहाँ पर दो चित्र बना हुआ है। एक चित्र ये है, ठीक, और है एक चित्र ये। ठीक, इसको मान लीजिए आप, क्या है ये? ए है, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, और ये क्या है? आर है, ठीक। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है 3, और ये आपको दिया हुआ है 2, और ये आपको दिया है 3, और ये आपको दिया हुआ है 2, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक। ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? दोनों एक क्या है? समरूप त्रिभुज हैं। ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ये है ना बी सी, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक, और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये है ए बी, तो ये कितना दिया हुआ है आपको? 3 सेंटीमीटर दिया है। और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। कहाँ है क्यू आर? क्यू आर तो इसमें कुछ और है, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक। क्यू आर जो है आपका 3 सेंटीमीटर है। भैया चल जाओ, ये है आपका 3 सेंटीमीटर। और क्या है? पी क्यू का माप ज्ञात करना है आपको। माप किसका ज्ञात करना है? पी क्यू का, ये आपको ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए x है, ठीक। तो ये पी क्यू जो है ये आपको निकालना है। समझ गए कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास क्या था? क्वेश्चन आपके पास ये है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप दिया गया है, ठीक। क्या दिया गया है? कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, ये प्रश्न में दिया गया है। और क्या दिया गया है? ए बी का माप कितना है? 3 सेंटीमीटर है, बी सी का माप 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर का माप 3 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है पी क्यू का माप, ये निकालना है। तो अगर समरूप दिया हुआ है तो क्या होगा? आपको पता है कि अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू क्या होगा? ए बी बटा पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा किसके? बी सी बटा क्यू आर के। किसके बराबर होगा? बी सी बटा
क्यू आर के, यही तो है। ए बी बटा पी क्यू जो है वो बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर के। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका जो मान दिया गया है वो रख देंगे। तो हमें पता है कि ए बी कितना है, ए बी ये है, तो ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या रख देंगे, ए बी की जगह पे रखेंगे 3। पी क्यू इसमें दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। पी क्यू क्या है, एक्स हमने माना है जिसको निकालना है, तो हम उसको एक्स लिख देंगे, ठीक। बी सी हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे बी सी की जगह पर क्या लिख दिया 2 सेंटीमीटर। और क्यू आर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो हमने क्यू आर की जगह पर क्या लिख दिया 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये इतना हमको क्या हो गया, ये समझ लीजिए कि इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया, ठीक। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको हल कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं कि जब बराबर बीच में लगा होता है तो क्या करते हैं, अगर बटा में लिखा हुआ है तो उसको तिरछा गुणा कर दीजिए। तो इसको इससे करिए और इसको इससे करिए, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, बराबर में क्या आ जाएगा 2x, यही तो आएगा 9 बराबर 2x। और जब 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा x, और 2 से जब 9 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8 होता है, 1 बच गया। अब हम एक में तो 2 से भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो दशमलव जब लगाएंगे यहाँ पर तो वो हो जाएगा 10, और 10 क्या होता है 2 पंचे 10 होता है, तो ये आएगा कितना x बराबर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें इस वाले भुजा का माप कितना पता चल गया कि ये 4.5 सेंटीमीटर है, और यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको ये दे दिया गया है त्रिभुज में कि यह समरूप है, तो आप जानते हैं कि अगर समरूप दिया हुआ है और आपको ये 1-2 भुजा दे दी जाती है और इसमें से एक निकालना रहता है, तो आप कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं कि भुजाओं का जो अनुपात होता है समरूप त्रिभुज में, या समान, जो ये समानता वाले त्रिभुज होते हैं समान त्रिभुज में, उसमें भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इस भुजा के बटा इस भुजा बराबर इस भुजा का बटा इस भुजा बराबर इस भुजा का बटा इस भुजा, यही होता है ना। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। तो आप सीधे क्या करेंगे, उसी में वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू आपको दी गई है उसको रख दीजिए, जो नहीं दी गई है उसकी जगह पे एक्स रख दीजिए, या फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ था पी क्यू, अगर पी क्यू लिखा रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करके इसको हल कर दीजिए, एक्स का मान निकाल दीजिए, और वही आपका क्या आ जाएगा, भुजा का माप आ जाएगा, ठीक। इतना सा सवाल है। तो एक क्वेश्चन को तो हमने इसे उड़ा दिया ना, एक क्वेश्चन उड़ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिर से देखिए चित्र। और भाई ठीक है, कुछ इस प्रकार बना हुआ है ये चित्र। ठीक है, ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं, ये है ए, ये है बी, और क्या है, ये है सी और ये है डी, ठीक, ये दिया है। अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि जो चित्र दिया गया है इसमें यदि BC बराबर यदि AC बराबर BD हो, AC कहाँ है इसमें, ये है ना AC, ये वाली लाइन AC है और ये वाली लाइन क्या है, BD है। तो कह रहा है यदि AC बराबर BD हो, मतलब ये वाली लाइन जो है वो इसके बराबर है, क्या है, AC बराबर BD है, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, तथा BC बराबर AD हो, BC कहाँ है, ये है BC, ठीक।
और ए डी कहाँ है, ये है ए डी, ठीक। तो बी सी बराबर ए डी हो, मतलब ये वाला जो लाइन है वो किसके बराबर होगा, इस वाले के, ठीक। ये पूरा जो है बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी दे दिया गया, ठीक। तो निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य होगा। कथन क्या है, कथन देखिए, पहला कथन है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए बी डी के। ये पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी डी ए के। तीसरा कथन जो दिया हुआ वो क्या है, देखिए, त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज बी ए डी के, किसके, त्रिभुज बी ए डी के। तो इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये आपको बताना है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। आपके पास ये आकृति, ये चित्र दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें आपको ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ए बी सी और ए बी डी, ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक। इसमें कहा जा रहा है कि जो ये ए सी वाली भुजा है ये बी डी वाली भुजा के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है कि जो ये वाला भुजा है इसका कर्ण वाला, जिसको हम मतलब बड़ा वाला जो भुजा है बी सी, वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दो चीज़ें दे दी गई। तो पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। ये जो तीनों चीज़ें दी हुई हैं, पहला क्या दिया हुआ है, ए बी सी बराबर ए बी डी। अब पहले ये सोचिए कि इस दोनों त्रिभुज को अगर हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा। दो चीज़ें तो हमें पता हैं कि एक ये भुजा जो है इसके बराबर हो गई, एक ये जो तिरछी वाली भुजा है वो इस तिरछी भुजा के बराबर हो गई, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं। तीसरी कौन सी चीज़ होगी जिससे ये हम सर्वांगसम प्रूव कर सकते हैं। तो तीसरी जो चीज़ होगी वो क्या होगी, दोनों त्रिभुज जो बना है वो इसी पे तो बना हुआ है। ए बी तो दोनों में आ रहा है ना, ए बी सी में भी ए बी आ रहा है और ए बी डी में भी ए बी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जो तीसरी चीज़ होगी इसको सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए, वो क्या होगी, वो क्या होगी, ए बी बराबर ए बी। और इसका कारण क्या होगा, कैसे ए बी बराबर ए बी होगा, तो इसको क्या है, ये उभयनिष्ठ है। यानी कि क्या है, उभयनिष्ठ को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉमन है। क्या है, ये कॉमन है, दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ठीक। ए बी इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ए बी इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ए बी क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। और इसमें प्रमेय कौन सा लगा, ये भी भुजा था, ये भी भुजा था और ये भी भुजा है। तो क्या हो गया, भुजा 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 से, यानी कि साइड 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 से ये क्या हो गया, सर्वांगसम प्रूफ हो गया। सर्वांगसम प्रूफ क्या हुआ। अब देखना क्या है हमको कि इसमें से कथन कौन सा सत्य है। सर्वांगसम तो है ये त्रिभुज, लेकिन कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। तो अगर हम देखें तो ए बी सी जो है, देखिएगा ध्यान से, ए बी सी ए बी डी के सर्वांगसम नहीं है। ए बी सी किसके सर्वांगसम है, अगर इस तरह से देखेंगे, नाम को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें ये मेन चीज़ यही पूछा है कि हम त्रिभुज का जो ये भुजाएं हैं, संगत भुजा, उसको हम किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये त्रिभुज बना हुआ है किस तरह से, अगर हम इन दोनों त्रिभुज को क्या कर रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज को हम अलग अलग बना रहे हैं, ठीक। एक त्रिभुज आपके पास कौन सा है, ये वाला है, मान लीजिए ये क्या है, सी है, ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक। और दूसरा वाला जो त्रिभुज आपके पास बना हुआ है वो कौन सा है, ये वाला है, ये है डी, ये है बी, ये है ए, ठीक, यही तो है। तो इसमें अगर हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है, सर्वांगसम अगर है तो कौन से त्रिभुज हैं। तो देखिए अगर हम ये देख रहे हैं ए बी, तो ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है बी ए के,
ए बी किसके बराबर है, इधर से हम देख रहे हैं, ये जो सीधी वाली भुजा है इस तरफ से हम देख रहे हैं, तो इसका भी जो सीधा वाला भुजा है उस तरफ से हम देखेंगे। ठीक, तो ए बी जो बराबर है वो किसके है, बी ए के। ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, ए डी के। बी सी किसके बराबर है, ए डी के। और ए सी जो है वो किसके बराबर है, तो ए सी जो है वो बी डी के बराबर होगा। किसके, ए सी जो है वो बी डी के बराबर होगा। ठीक, तो अगर हम इसको इस तरह से देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, तो ये क्या, कौन सा त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, तो ये तो हो गया त्रिभुज ए बी सी। क्या हो गया ये, त्रिभुज ए बी सी। तो इसको भी, ये जो सीधी वाली भुजा है उसी तरफ से हम देखेंगे। ठीक, ये जो सीधी वाली भुजा है इसको हम यहाँ से देख रहे थे, जो सीधी वाली भुजा है इधर से, यहाँ से हमने शुरू किया, ए फिर बी फिर सी, तो इसको भी जो सीधी वाली भुजा है उधर से ही हम देखेंगे। तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बी ए फिर डी। तो ये सर्वांग सम किसके होगा, बी ए डी के। किसके सर्वांग सम होगा, बी ए डी के। अब ऑप्शन में हमें खोजना है कि बी ए डी दिया हुआ है कहीं, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम दिखा रहा है त्रिभुज ए बी डी के। तो ए बी डी तो इधर से हो जाएगा और ए बी सी इधर से होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, क्योंकि अगर हम यहाँ सीधे वाले से देख रहे हैं इसको, तो इसको भी सीधे वाले से ही देखेंगे। ठीक, संगत भुजाएं देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी बी डी ए के। अब ए बी सी, इसमें क्या कर रहे हैं, ए बी सी देख रहे हैं और इसमें क्या है, बी डी ए। तो इसको भी अगर ये इस बेस के बाद इस बेस वाले पॉइंट को देख रहे हैं, तो इसको भी इस बेस के बाद इस बेस वाले पॉइंट को देखना चाहिए, ना कि ऊपर पहुंच जाना चाहिए। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी जो है वो बी ए डी, ये वाला तो हमने प्रूफ ही किया है। ठीक, तो यही वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये मेनली किस पे डिपेंड था ये क्वेश्चन, कि हम उसका नामकरण कैसे करते हैं, हम उसको किस तरफ से जोड़ते हैं, किस तरफ से गिनते हैं, किस तरफ से हम उसको देखते हैं। ये मेनली इस पे डिपेंड था कि हम उसकी संगत भुजाओं को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। ठीक, तो ये त्रिभुज एक ही है, बस उसका नाम बदला गया है, ए बी डी, बी ए डी, बी डी ए, ये किया गया है। और ये क्वेश्चन डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में आया हुआ है। और किस सन में आया है ये क्वेश्चन, 2019 में। ठीक है, तो इसमें ये बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये तीसरा वाला जो कथन है यही सत्य है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है, फिर से एक त्रिभुज बना है। ठीक, ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ये है डी और ये है ई। ठीक है, दिए गए चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है, ये तो पता ही है ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ए बी के मध्य बिंदु डी और ए सी के मध्य बिंदु ई को मिलाया है। ये जो डी और ई है ये क्या है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डी और ई, ए बी डी और ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो डी और ई जो है वो क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और उसी को हमने मिला दिया तो एक लाइन खींच गई जो कि बी सी के समांतर है। ठीक, यदि बी सी की माप 6 सेंटीमीटर है, बी सी की माप कितनी है,
6 सेंटीमीटर है। तो DE की माप क्या होगी? तो DE की माप हम x मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक, यही हमको निकालना है। तथा BC और DE में संबंध क्या है? तथा BC और DE में संबंध क्या है? अब देखिए, आपको एक प्रमेय बताऊं मैं, एक थ्योरम होता है ट्रायंगल का। कौन सा थ्योरम होता है कि अगर कोई त्रिभुज दिया गया है और उसके दोनों जो भुजाएं होती हैं, अगर उन भुजाओं के हम मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो लाइन खिंचेगी मध्य बिंदु को मिलाने पर, जो ये लाइन है, जैसे यहाँ पर क्या है DE है, तो DE जो होगा वो क्या होगा? BC का आधा होगा। DE क्या होगा? BC का आधा होगा, यानी कि 1/2 BC। ठीक है, एक तो ये होता है, ठीक। और दूसरा चीज़, अगर हम आपको दिखाएं कि आपके मतलब ये जो टॉपिक है इसमें ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आ सकता है? देखिए, ADE एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। सबसे पहले हम तो यहाँ से तुरंत बता देंगे क्या है कि इसका उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। अगर ये थ्योरम हमें पता है तो हम तुरंत बता देंगे कि इसका उत्तर जो होगा वो 3 होगा। लेकिन अगर नहीं पता है इसका, ये चीज़ हमको नहीं पता है, तब हम क्या करेंगे? तो हम इसको समान प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको समरूप प्रूफ करेंगे। और कैसे करेंगे वो ये देखिए। ये त्रिभुज कौन सा है? ABC है, ठीक। त्रिभुज ABC और त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ADE। ADE में क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? जो ये वाली लाइन है वो क्या हो, सॉरी, जो ये कोण है वो तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोण DAE, कोण DAE बराबर क्या हो जाएगा? कोण BCA, BCA नहीं BAC, ठीक, ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? DBC, DBC क्या हो जाएगा? कोण, इसका रीजन क्या होगा? इसका कारण क्या लिखेंगे? ये क्या है? उभयनिष्ठ है कोण, इसमें भी A आ रहा है और इसमें भी कोण A आ रहा है, तो ये क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। दूसरा हम क्या लिखेंगे? क्या लिख सकते हैं? दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? जो ये वाला कोण है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? कोण ADB बराबर कोण ABC। कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। संगत कोण क्यों है? संगत कोण क्यों है ये? क्योंकि ये क्या है? ये एक पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है। अगर इसको ऐसे बढ़ा दें, ठीक है, ये क्या बनेगा? समांतर लाइन। और ये क्या हो जाएगा फिर? उस पर ये तिर्यक रेखा हो जाएगा। और तिर्यक रेखा में क्या होते हैं? जो कोण यहाँ पर बनता है वो कोण इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? यही तो होता है, जो यहाँ बनता है वो कोण इसके बराबर होता है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, संगत कोण, ठीक। उसी तरह से कोण AED बराबर क्या हो जाएगा? कोण AED बराबर क्या हो जाएगा? कोण ACB, ये भी क्या होगा? संगत कोण। और 3 ही चीज़ें चाहिए होती हैं इसको समरूप प्रूफ करने के लिए। तो क्या हो गया? त्रिभुज ABC जो है वो क्या हो गया? समरूप हो गया किसके? समरूप हो गया किसके? त्रिभुज ABC जो है समरूप हो गया त्रिभुज, क्या था दूसरा? ADE के, ठीक। वो किसके समरूप हो गया? त्रिभुज ADE के समरूप हो गया। अब अगर ये समरूप हो गया है तो क्या होगा?
ए डी बटा क्या होगा, ए डी बटा ए बी। अब ये दो त्रिभुज तो है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा, यानी कि ए डी बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, तो ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी बराबर क्या होगा, डी ई बटा बी सी। ये होगा ना, यही तो होता है जब हम समरूप प्रूफ कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। तो पहला त्रिभुज क्या है, ए डी, क्या है पहला त्रिभुज, ए डी ई है, तो ए डी ई में पहला त्रिभुज जो है ए डी ई, उसमें क्या होगा ए डी, और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी, तो ए डी बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा ए सी बराबर फिर क्या हो जाएगा, डी ई बटा बी सी। यही तो होगा, तो ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी बराबर डी ई बटा बी सी, ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो चल गया पता, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें इससे थोड़ी मतलब है, हमें तो x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा इसमें, तो मान लीजिए आपने क्या किया था, सवाल के शुरुआत में ही क्या दिया गया है कि जो E है वो AC का मध्य बिंदु है, यानी कि AE जो है वो एक है, सॉरी AE जो है वो AC का क्या है, आधा है। तो सीधा सीधा इसका अनुपात निकल के क्या आया, AE बटा AC का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2, यही तो होगा इसका अनुपात। AE बटा AC का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। और आपको दिया क्या है, x दिया हुआ है, DE का मान, तो आपने यहाँ x लिखा, और इसका मान कितना दिया हुआ है, BC का 6 दिया हुआ है, तो आपने 6 लिख दिया। मैंने इस इतने में सूत्र रखा है, ठीक है, इतने का मैंने क्या किया, वैल्यू रखा है। क्या किया है मैंने कि आपको ये शुरुआत में ही दिया गया है कि AE जो है वो AC का मध्य बिंदु है, जो E वाला पॉइंट है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है कि नहीं है, ये दिया है सवाल में ना। तो अगर मध्य बिंदु है ये, तो क्या होगा, ये जो ये डिस्टेंस होगा AE वाला, ये AC का आधा ही तो होगा अगर मध्य बिंदु है, यही तो होगा। तो इसका जो अनुपात होगा AE का AC से वो क्या होगा, अगर आधा है तो 1/2 ही तो अनुपात होगा, तो 1/2 अनुपात होगा इसका, मतलब AE का मान 1 होगा तो AC का मान क्या होगा, 2 होगा, यही अनुपात होगा। बराबर क्या हो जाएगा, DE का मान कितना हमने x माना था तो x लिख दिया, BC दिया हुआ है कितना 6, तो हमने 6 लिख दिया, इतना हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए, ठीक, तो 6 कम 6 हो गया बराबर 2x हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 6/2, x बराबर क्या आ गया 6/2, और 2 एकम 2 और 2 3 6, तो x बराबर क्या आ गया आपका 3 सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक, तो 3 आ गया आपका ये उत्तर। और अगर आप ये जानते थे, ये जो थ्योरम था मैंने स्टार्टिंग में बताया था, DE जो है वो BC का हाफ होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो ये समरूप जो ये मध्य बिंदु होता है उसको जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन क्या होती है, जो आधार होता है इसका उसकी आधा हो जाती है। अगर ये थ्योरम पता है तो भी आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, DE बराबर क्या हो जाता आपका 1/2, तो आपको पता ही है, लिखा है यहाँ पर, और BC का मान आपको दिया है 6, तो गुणे में 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो DE बराबर क्या आ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख देते 3 सेंटीमीटर, तब आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता। और अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, ये पूरा आपको करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक, तब आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। लेकिन जानना ये भी ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि आपके समरूप वाले ही चैप्टर में है, तो कहीं ना कहीं इसका इसमें हाथ है, और जो ये चीज़ है वो भी यहीं से निकल कर आया है, समरूपता से ही जो ये चीज़ है, ठीक है, आखिर में ये भी जो है वो यहीं सबसे निकल कर आया है, ठीक है, समझ आया, नहीं आया होगा तो दोबारा संपर्क करिएगा, हम आपको समझा देंगे, ठीक, इसमें कुछ था नहीं। अगर आपने कल वाला क्लास अच्छे से देखा है कि कैसे हमें समरूप सिद्ध करना है, कैसे हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
अगला क्वेश्चन क्या है भैया? ओ भैया अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है, ओहो फिर से त्रिभुज बनाओ। ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये दोनों एक ही जगह पे मिल रहा है, ठीक है, गलत मत समझना, ठीक। मान लीजिए ये है ए, ये है एक्स, लिख जाओ भैया, और क्या है, ये है डी, ये है बी, ये है सी। कहा भैया लाइट कर, गलत चीज़ है यार, होल्ड ऑन। हाँ ला मार्कर वार्कर। तो हम क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बन गया ना डायग्राम, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है एक्स, ठीक। इतनी चीज़ें तो हो गई। अब कह क्या रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि चित्र में रेखा ए एक्स, ये चित्र है, और इसमें ये जो रेखा है ए एक्स, ठीक है, इसका देखो क्या काम है। ये क्या करता है, कोण सी ए बी और कोण बी डी सी को समद्विभाजित करता है। कोण सी ए बी और कोण सी डी बी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, ये समद्विभाजित करता है। मतलब जो ये पूरा कोण था इसको दो बराबर भाग में बांटता है। यहाँ पर जो कोण था उसको भी क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है। आधा कोण इस वाले ट्रायंगल में चला जाएगा, आधा कोण इस वाले ट्रायंगल में आएगा। इसी तरह से आधा कोण इसका इस ट्रायंगल में जाएगा, आधा कोण इस ट्रायंगल में आएगा, ठीक। और क्या कहता है, रेखा ए एक्स, इसको लिख देता हूँ, रेखा ए एक्स जो है वो कोण क्या है, सी ए बी तथा कोण सी डी बी को समद्विभाजित करता है। करता है कि करती है, करती है, रेखा है तो करती है, ठीक। उन तीन तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें, कि त्रिभुज ए बी डी जो है, त्रिभुज जो ए बी डी है वो क्या है, सर्वांगसम है किसके, ए बी डी जो है वो ए सी डी के। मतलब सीधे सीधे उन तीन तथ्यों को लिखना क्या है, आपको ये दिखाना है कि कैसे ये सर्वांगसम है, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या जाना है, पहले तो ये देखिए जो पूरा क्वेश्चन है वो कहना क्या चाहता है। ये आपके पास एक चित्र दिया गया है और इसमें ये दिया गया है एक रेखा है ए एक्स। क्या रेखा है, ए एक्स। और ये ए एक्स का काम क्या है कि ये इस वाले कोण को और इस वाले कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भाग में बांट देता है। कहने का मतलब क्या है कि जितना ये वाला कोण होगा सी ए एक्स वाला, यानी कि ये इतना, ठीक है, जितना ये कोण होगा, मान लेते हैं इसको कोण 1 मान लेते हैं, ठीक, और इसको मान लेते हैं हम कोण 2, और इसको मान लेते हैं हम कोण 3, और इसको मान लेते हैं कोण 4। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 2 होगा, ठीक। अगर ये 60 डिग्री का पूरा कोण रहा होगा तो 30 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये है। अगर ये भी रहा होगा पूरा कोण, मान लीजिए 80 डिग्री का रहा होगा, तो 40 डिग्री ये ऊपर वाला रहेगा और 40 डिग्री ही नीचे वाला भी रहेगा, ठीक। समझ गए ना। कहने का मतलब क्या है कि समद्विभाजित करता है, इसका क्या मतलब है। अब हम लिखते हैं कि कौन कौन से वो तीन तथ्य हैं। तो पहला तथ्य क्या है
कोण सी ए एक्स बराबर, एक्स नहीं डी लिखेंगे, ठीक। कोण सी ए डी बराबर, कोण सी ए डी बराबर कोण बी ए डी, ठीक है। जो ये कोण जितना है उतना ही ये कोण भी होगा, ये दोनों कोण बराबर ही तो है क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कारण। देखिए कारण लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिना कारण लिखे वो मानेंगे ही नहीं कि ये कैसे बराबर है, ठीक। तो आप यहाँ कारण क्या लिखेंगे कि रेखा AX जो है वो क्या करती है, AX कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है। या फिर समद्विभाजित करती है, ठीक। ये हो गया। दूसरा क्या होगा, कोण सी ए, क्या है भाई, सी डी ए, कोण सी डी ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी डी ए, क्या हो जाएगा, कोण बी डी ए। इसका भी सेम यही रीजन है, क्या है कि यहाँ भी क्या कर रही है, वो समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर भाग में बांट रही है, ठीक। तो इसका भी ये ऊपर वाला ही कारण होगा, ठीक। तीसरा क्या है, अब दो तो आपको पता चल गया, तीसरा क्या होगा, तो जो ये AD है, AD देख रहे हैं आप ना, ये जो AD है ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ये इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है और ये इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, AD बराबर AD, कारण इसका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, ठीक। देख लें क्लियर है कि नहीं है वीडियो, क्योंकि लाइट चली गई थी ना। हाँ ठीक तो है, ठीक है। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक। तो हमको पता क्या चला कि त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के। और इसमें कौन सा प्रमेय लगा, कोण कोण भुजा, यानी कि ये क्या है, कोण है और ये फिर भुजा है इसके बीच में और फिर कोण है, तो क्या होगा, ये कोण भुजा कोण, क्या है ये, कोण भुजा कोण। अगर अंग्रेजी में लिखें या शॉर्ट में तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, ठीक। तो ये क्या हो गया, इसके सर्वांगसम हो गया, क्या हो गया, ये इसके सर्वांगसम हो गया, ठीक है। आपको सवाल में दे रखा था कि ये जो है ये समद्विभाजित करती है, तो आपको पता चल गया कि ये इसको भी दो भाग में बांट रही है, इसको भी दो भाग में बांट रही है, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब एक ही चीज़ बचा, और एक चीज़ भी वो आपके सामने ही दिख रहा है कि जो AD है वो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक। तो आप तुरंत बता देंगे कि एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। पता है इसमें लिखने वाला कम रहता है, बस आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना रहता है, बाकी इसमें कुछ लिखना नहीं रहता है ज़्यादा। आप इसमें पता है इसका आंसर आप देख कर ही बता सकते हैं, बस आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको सर्वांगसम या फिर समरूप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, दो त्रिभुज फिर से हैं, क्या है, फिर से दो त्रिभुज हैं। भैया सर्वांगसम और समरूपता पढ़ना है तो इसमें दो ही त्रिभुजों का खेल चलेगा, एक बेचारा अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। एक अकेले भला कब तक कुछ कर पाएगा। A है, B है, C है, फिर क्या है, ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक। दो त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है ABC और उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा त्रिभुज है PQR, ठीक। अब क्या दिया हुआ है, AB बराबर आपको दिया है 2,
ये है 2, ये है 3 और ये है 2.8। ठीक, और क्या दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है आपको ये, और ये दिया है x और ये दिया है y। समझ रहे हैं? इसमें देख ले निकालना क्या है, x और y ही निकालना होगा। ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप हैं। अब ये इसमें सवाल में दे दिया गया है क्या, ये सवाल में आपको बता दिया गया है कि जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या है, ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, चलो ठीक है, समरूप है, ये सवाल में दे दिया गया है, अच्छी बात है। हमें करना क्या है, ए बी सी की शेष भुजाएं ज्ञात करनी है। ए बी सी की नहीं, पी क्यू आर की, यानी कि ये क्यू आर तो आपको पता है कि 1.5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, ठीक है, केवल 1.5 ही इसमें लिखा हुआ था, तो ये तो आपको पता हुआ है कि 1.5 का है, लेकिन ये लिखा हुआ है x है और ये लिखा हुआ है y है, तो आपको यही पता करना है कि x और y होगा क्या। तो ये चीज़ अगर आपको दे दिया गया है कि ये समरूप है, तो आप जानते हैं समरूप अगर होंगे ये तो क्या होगा, भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। ए बी बटा पी क्यू, संगत भुजाएं क्या हैं, ये ए बी है और इसकी संगत भुजा यही है पी क्यू। ठीक, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। ए सी बटा क्या है, पी आर है, बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। ठीक, यही है। अब हम एक एक करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं जिसमें हमें क्या है, दोनों साइड पता हो। एक यहाँ पर बी सी भी हमें क्या है, पता है, बी सी पता है ना, और क्यू आर भी इसमें क्या है, पता है। ठीक है, और क्या पता है हमें, ए सी पता है, ए सी ये पता है। ठीक है, हमें निकालना है पी आर, और पी आर कितना है, वाई है। ठीक, तो सबसे पहले हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो इस वाले में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो ए सी हमें कितना दिया हुआ है, ए सी इसमें अगर हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2.8। हमने यहाँ पर लिखा 2.8। ठीक, बटा में क्या है, बटा में है पी आर, और पी आर का मान कितना लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, हम वाई लिख दिए। बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर लगा दिया। बी सी बराबर कितना है, 3 लिखा हुआ है, हमने लिख दिया 3। बटा में क्यू आर है, क्यू आर का मान है 1.5, हमने लिख दिया यहाँ पर 1.5। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना। अब हम क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो 1.5 से जब 2.8 को करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, 15 8 120 के 0 हासिल आएगा 12, 15 दूना 30, 10 40, 2 42, और 2 अंक बाद लगा है दशमलव, तो हमने लगा दिया 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 4.20 ये आ गया इसको गुणा करने पे। और ये क्या आ जाएगा, 3y हो जाएगा। y को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब y को तो हम ऐसे लिखा रहने देंगे और 3 को हम इधर ले आएंगे, तो ये गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4.2 बटा 3 बराबर y। ये 10, इसके बाद में 0 लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक, इसलिए हमने उसको हटा दिया। ठीक, तो 4.2 बटा क्या है, 3 है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 14 तियाँ होता है 42, तो ये कितना आ गया, 1.4। तो y का मान आपको कितना पता चल गया, इसको हल करने पर आपको पता चल गया y का जो मान है वो कितना है, 1.4 है। कितना है, 1.4 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए बी बटा पी क्यू को भी बी सी बटा क्यू आर के बराबर कर देंगे। तो ए बी बटा, क्योंकि ये सब तीनों आपस में बराबर हैं तो ये इसके बराबर भी होगा। ठीक, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो ए बी का मान कितना है, 2 है, हमने यहाँ पर लिख दिया 2, बटा में पी क्यू का मान क्या है, x है, हमने x लिख दिया।
बराबर BC का मान है 3, हमने लिख दिया 3, और QR का मान है 1.5, हमने लिख दिया 1.5। यही तो है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी तिरछा गुणा कर देंगे। तो 1.5 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 लिखा है, 1.5 दूना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3, और ये क्या हो जाएगा, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, यही तो होगा। और 3 3 जाएगा कट, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया आपका 1। तो आपको क्या पता चल गया कि x का मान 1 है और y का मान कितना है, 1.4। ठीक, x का मान है 1 और y का मान क्या है, 1.4 है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर ये पता है कि जब समरूप त्रिभुज आपको दे दिया गया है कि ये समरूप हैं, तो अगर समरूप हैं तो इनके त्रिभुज जो ये भुजाएं होंगी उनका क्या होगा, अनुपात बराबर होगा। तो उसी में आपको बस वैल्यू रख देनी है और आंसर अपने आप आएगा। आंसर आपके पास खुद चल कर आएगा, बस आप वैल्यू रखिए और कैलकुलेशन करते रहिए। समझे, समझ में आया? वो आंखें कहती हैं बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं, तेरे सजदे में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में बसता है बस एक तू। क्या है भैया अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, पहले 2 ठो त्रिभुज बनाए, एक ठो बनाए ABC और एक ठो बनाए PQR। क्या बनाए, ABC ये है क्या, ये है A, ये है B, ये है C, और PQR। चल जाओ, लाइनिए नहीं खींच जाते सीधा, का बनेबे। ये है, ठीक है, ये है P, ये है Q और ये है R। ठीक, क्या क्या दिया गया है, ये दिया है 5, ये क्या दिया है 5, ये दिया है 7.1, और ये आपको दिया हुआ है 3.5, ये आपको दिया हुआ है 7.1। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 3.5, और ये आपको दिया हुआ है 5। सब तो इसमें दिया ही है, इसमें करना क्या है, हमको ये नहीं समझ आ रहा है। ठीक, ये आपको दिया गया है। तो AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर है, QR बराबर 5 सेंटीमीटर और PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। अब इसमें का परीक्षण करना है भाई, हैं? इसमें का परीक्षण करें हम, ये तो सीधा सीधा जब सब कुछ दे दिया गया है तो इसमें क्या लिखेंगे, जो 5 वाली भुजा है वो इसके बराबर हो जाएगा, जिसमें 5 वाली भुजा है, ये वाली भुजा क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, ये वाला भुजा क्या है, इसके बराबर आ गया, ये वाली भुजा क्या है, इसके बराबर हो गई। जब सब बराबर हो गया तो क्या हो गया, सर्वांग सम। ठीक है, उसमें परीक्षण क्या है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, AC बराबर क्या है 5 वाला, QR, AC बराबर QR, क्या लिखेंगे, AC बराबर QR बराबर, और ये यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे हम, कारण लिखेंगे दोनों का मान 5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं, ये सवाल में दिया गया है। ठीक, AC बराबर QR हो गया आपका, AB बराबर PR हो गया आपका, AB बराबर क्या हो गया आपका PR। ये भी क्या है, दोनों कितने के हैं
3.5 सेंटीमीटर के, ये भी सवाल में दिया गया है। ठीक, दोनों का माप क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। तीसरा क्या है, BC बराबर PQ, BC बराबर PQ, ये कितना है, दोनों का माप, दोनों का माप 7.1 सेंटीमीटर है ना। तो क्या हो गया, AC कहाँ गया भैया, ACB बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक, त्रिभुज ACB जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज QRP के। किसके सर्वांग सम हो जाएगा, ACB 5 ACB। अगर हम इसको 5 के बाद 7.1 वाली भुजा लिख रहे हैं तो इसको भी यही वाला लिख देंगे। ठीक, तो ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, RQP के। किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज RQP के। अगर हम यहाँ पे 5 के बाद में 7.1 वाली भुजा लिख रहे हैं, यानी कि AC के बाद में B लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम 5 के बाद में 7.1 वाली भुजा ही लिखेंगे, यानी कि RQ के बाद में P लिखेंगे। तो त्रिभुज ACB जो है वो त्रिभुज RQP के क्या है, सर्वांगसम है। तो हो गया परीक्षण, सिद्ध हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रमेय कौन सा लगा है, तो प्रमेय लगा है भाई, तीनों भुजा से ही हमने किया है। तो प्रमेय इसमें कौन सा लगा, भुजा, भुजा, भुजा नहीं भुजा, और फिर से हो गया क्या, भुजा। अगर अंग्रेजी में बोले तो साइड साइड साइड, और शॉर्ट फॉर्म में SSS। ठीक, ये हो गया। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो सीधा सीधा आपको क्या दे दिया था, उसका नाप ही दे दिया था, और आपको बस क्या लिखना था कि हाँ है तो है। आपको बस ये बताना था कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी। अब जब तीनों भुजाएं दे दी हैं तो तीनों भुजाओं से कर दो, फालतू का क्या दिमाग लगाना उसमें, है ना। इसके बाद में एक ठो, अभी इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, इतना सीरीज में क्या था, इतना क्वेश्चन था इसका, किसका, सर्वांग समता और समरूपता का। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास त्रिभुज की रचना करने वाला है, तो उसको भी बता ही देते हैं, त्रिभुज का ही है तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कह रहा है कि त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। क्या करिए, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। जिसमें QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, RP बराबर 4.5 सेंटीमीटर, RP बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तथा कोण QRP बराबर 60 अंश हो। ठीक है, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, त्रिभुज PQR की रचना करनी है, और उस PQR में क्या होना चाहिए कि जो QR होना चाहिए वो 5.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो RP होना चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जो कोण QRP है वो 60 अंश का होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक रफली डायग्राम बनाइए। ऐसे ही एक क्या करिए, रफली फिगर बनाइए। ये मानिए है P, ये मानिए है Q, और ये मानिए है R। ठीक है, QRP। ठीक, अब क्या करेंगे आप, ये तो आपका हो गया क्या, रफली डायग्राम।
क्यू आर आपको दिया है 5.5 सेंटीमीटर का, ठीक। पी आर आपको दिया है 4.5 सेंटीमीटर का, ठीक। अब आपको ये करना कैसे है, ये तो एक हो गया रफली डायग्राम। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्यू आर जो नीचे है, तो आप क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर स्केल से नाप के क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे, ठीक। और उसको नाम क्या देंगे, क्यू आर। क्या नाम देंगे, क्यू आर, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, आप आर से क्या बनाना है, कोण बनाना है आपको। क्या करना है आपको, आर से एक कोण बनाना है, और वो कोण कितने अंश का होना चाहिए, 60 अंश का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करिए, चांदा जानते हैं ना, चांदा को यहाँ पर रख के क्या करिए, एक 60 अंश का कोण बनाइए। क्या करेंगे आप, एक 60 अंश का कोण बनाएंगे। और अगर आप चांदा से नहीं बना रहे हैं, आप कंपास से बनाना जानते हैं, यानी कि प्रकार से बनाना जानते हैं, तो आप प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर ऐसे रख के ऐसे खींचेंगे, चाप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रखेंगे तो यहाँ चाप लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो चाप लगाएंगे आप, यही वाला क्या होगा, यही वाला लाइन जब आप खींचेंगे तो वो 60 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो ये 60 अंश का कोण बनेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, वो चाप जो है वो यहाँ पे कट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो ये 60 अंश का कोण हो गया पहली चीज़। तो ये दूसरी चीज़ क्या दिया हुआ है, 60 अंश का तो ये कोण बन ही गया। फिर दिया हुआ है कि जो आरपी की लंबाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो इस वाले लाइन को हम उतना बढ़ा लेंगे, कितना, 4.5 सेंटीमीटर तक। तो मान लीजिए हमारा 4.5 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है, ठीक। तो हम इस वाले लाइन को क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, तो हम इस वाले लाइन को बढ़ा लेंगे यहाँ तक। क्या करेंगे, यहाँ तक बढ़ा लेंगे। 60 अंश का कोण तो हमारा बन ही चुका है, हम इसको यहाँ तक बढ़ा लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ये क्या है, इस भुजा का नाम क्या है, इस पॉइंट का आर ये है पी, ठीक। ये क्या है, पी है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास एक ही चीज़ बचा है, क्या, ये जो क्यू है इसको पी से ज्वाइन कर दीजिए और आपका त्रिभुज बन के हो गया तैयार। तो ये जो पी है उसको ज्वाइन कर दीजिए क्यू से, और ये हो गया आपका त्रिभुज पी क्यू आर, जिसका हमें क्या करना था, रचना करना था, और हम कर चुके, ठीक। तो उसमें ये बोला था कि रचना करना है, रचना लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने में जानता है वो टाइम लगेगा, ठीक। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, वो जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन अक्सर ऐसा ही आता है जब इसमें आता है कि आप रचना कीजिए लेकिन रचना लिखिए मत। तो उसमें रचना करना था लेकिन रचना लिखना नहीं था। ये नहीं लिखना था कि सर्वप्रथम हमने एक क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा क्यू आर, उसके बाद में हमने आर को बिंदु मानकर एक 60 अंश का कोण बनाया। तो ये सब लिखना नहीं था, ये क्या करना था, बस केवल इस त्रिभुज को बनाना था, ठीक। तो इस तरह से इसका रचना होगा। तो इतने क्वेश्चन थे सीरीज में और प्रीवियस ईयर मिलाकर जो अभी तक सर्वांग समता और समानता से एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। सॉरी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे, और अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक से भी इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बाकी जो नहीं समझ आएगा वो पूछिएगा। बस आज का यही ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग, ये कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और अगर जाते जाते आप लोगों ने नहीं लाइक किया है तो लाइक करके जाइएगा, ठीक। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते लिखते भी रहिएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर का जो है स्कीम है वो कभी भी आ सकता है, तो इसलिए पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।